हेलो फ्रेंड, आज मैं बताने जा रही हूँ कटोरी ब्लाउज। इसका हम पहले ड्राफ्टिंग और कटिंग देखते हैं। इस तरह से मैंने पीछे का पार्ट पहले तैयार की हूँ। सबसे पहले आपको ब्लाउज में इतना मेजरमेंट लेना है। ये हुआ मेरा ब्लाउज का फ्रंट लेंथ जो है मेरा 14 इंच, बैक लेंथ हुआ 13.5 इंच, फुल शोल्डर हुआ इसका 15 इंच, नेक राउंड हुआ इसका 14 इंच, चेस्ट राउंड हुआ इसका 38 इंच, वेस्ट राउंड हुआ इसका 35 इंच, अपर चेस्ट हुआ इसका 38 इंच, शोल्डर टू एपेक्स हुआ 10 इंच, एपेक्स टू एपेक्स हुआ 9 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट हुआ इसका 12 इंच, स्लीव लेंथ हुआ 6.5 इंच, स्लीव राउंड हुआ इसका 12 इंच। अब इसी मेजरमेंट से हम इसका ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको बैक पार्ट हुआ ये पीछे का पल्ला, इसको सबसे पहले हम शोल्डर मेरा है 14, तो इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 15 इंच। 15 मेरा फुल शोल्डर हुआ 15 इंच। 15 इंच में 1 इंच ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 16 इंच। 16 इंच के डिवाइड 2 करेंगे तो इसका आएगा 8 इंच। यहाँ पर मेरा 8 इंच आया है। इस तरह से इसको हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। अब शोल्डर डाउन हम करेंगे 1 इंच। यहाँ पर मैं 1 इंच डाउन की हूँ, यहाँ पर 1 इंच। उसके बाद हम बनाएंगे चेस्ट राउंड। चेस्ट राउंड के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला फॉलो करना है। मेरा चेस्ट है 30 है, चेस्ट है मेरा 38 इंच। इसको हम करेंगे तो हम चार्ट के अनुसार बनाएंगे। इसमें मेरा है 38 साइज का है इसका। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस करेंगे 0.25, तो मेरा आएगा यहाँ 6 पर एक लाइन। यहाँ पर मैं ली हूँ 6 पर एक लाइन। इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर हम माइनस करेंगे 1 इंच, 1.25 इंच। 1 पर दो लाइन यहाँ माइनस होगा। यहाँ पर उतना ही रखेंगे। कितना मेरा आ रहा है पूरा फुल शोल्डर में 6.75 पर एक लाइन, तो यहाँ पर भी रखेंगे 6.75 पर एक लाइन। इस तरह से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ड्रॉ कर लेना। इस तरह से यहाँ पर क्रॉस मार्क हम रखेंगे 1 इंच। मेरे साइज के अनुसार इसमें आएगा 1 इंच क्रॉस मार्क। उसके बाद हम इसमें शोल्डर को डिवाइड 5, नेक डिवाइड 5 करना है। हम नेक डिवाइड, मेरा नेक राउंड है इसका 14 इंच। इसको डिवाइड 5 करेंगे, मेरा आएगा 3 पर 2 लाइन। यहाँ से मेरा नेक आएगा, इस तरह से मेरा नेक आएगा। और इस तरह से हम इसको शोल्डर डाउन करेंगे। ये होगा मेरा शोल्डर डाउन। इस तरह से हम शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद हम लेंगे यहाँ से इसको इस तरह से मिडिल लेंगे इसका। उसके बाद हम इसका लेंथ लेंगे इस तरह से। मेरा बैक का लेंथ है 14 इंच, इसमें 1 इंच ऐड किए हैं मार्जिन के लिए, तो मेरा आया यहाँ पर 15 इंच। तो हम यहाँ पर एक 15 इंच पर इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से इसको एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद इसमें फिर यहाँ पर फिर हम आर्म को पहले कवर कर लेते हैं। इसको जितना चेस्ट है इसको डिवाइड हम करेंगे 4, तो मेरा चेस्ट है 38 इंच। इसको डिवाइड 4 किए तो मेरा आया 9.5 इंच पर एक लाइन। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ की हूँ और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन रखे हैं। इस तरह से मेरा चेस्ट है, इस तरह से मेरा चेस्ट है। चेस्ट मेरा हुआ 38, वेस्ट हुआ मेरा 35 इंच। इसको भी डिवाइड में 4 की हूँ और 1 इंच डाट के ऐड करके इसके मेरा आया 9.75। 1 इंच हम इसको डाट के लिए ऐड किए हैं। इसमें 1.5 इंच इसको हम मार्जिन के लिए। अब इस दोनों के पहले हम मीडल लेंगे। इस तरह से मीडल लेंगे। यहाँ पीछे डाट के लिए हम 1 इंच के डाट लिए हैं। आप हाफ इंच के भी डाट ले सकते हैं, मैं 1 इंच के भी ली हूँ। इसमें हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर। इस तरह से हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये डाट आप 4 इंच 5 इंच तक ले सकते हैं। गले से आप 2-3 इंच नीचे ले सकते हैं। इस तरह से अब इसको पहले आर्मोली कवर कर लेते हैं। इस तरह से दोनों का मिडल लेंगे, यहाँ से हम शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से फ्रिंज कव के हेल्प से इसको हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये होगा मेरा आर्मोल का शेप। इस तरह से हम आर्मोल के शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं बनाती हूँ गला। गला है हमारा, यहाँ से मिडिल से ही आपको गला का लेना। मेरा आया है 8.5 इंच, तो हाफ इंच हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम दोनों गले को हम पहले मिडल लेंगे। गले को मैं मिडल ली हूँ। इस तरह से मैं फ्रिंज कव के हेल्प से ही इसको गोलाई देती हूँ। इस तरह से गोलाई, आप इस तरह से भी आप अपने हिसाब से इसको गोलाई कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर मैं हाफ इंच इसको सीधा की इस तरह से। ये हुआ मेरा बैक पार्ट का कटिंग। अब हम बताएंगे फ्रंट पार्ट का कटिंग। इस तरह से दोनों मार्जिन को हम
मिला लेना है। यहाँ पर आप 0.25 नीचे भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते। मैं गई हूँ 125 नीचे इस तरह से। ये हुआ मेरा बैक पार्ट का कटिंग। अब बताऊंगी मैं फ्रंट पार्ट का कटिंग। ये हुआ मेरा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग मैं कैसे की हूँ उसको एक्सप्लेन करते हैं, बताती हूँ आपको। बैक पार्ट की कटिंग मैं कर ली हूँ। अब ये हुआ मेरा फ्रंट पार्ट। सबसे पहले हम शोल्डर को डिवाइड 2 करेंगे। इसमें शोल्डर में +1 नहीं करना है, इसे फ्रंट पार्ट में सिर्फ शोल्डर में डिवाइड 2 करना है। तो मेरा है इसका 15 इंच, इसको हम डिवाइड 2 करेंगे तो मेरा आएगा 7.5 इंच। फिर हम करेंगे शोल्डर डाउन हम 1 इंच। बैक में भी किए थे 1 इंच शोल्डर डाउन, फ्रंट में भी होगा शोल्डर डाउन सेम 1 इंच। फिर करेंगे नेक राउंड डिवाइड 5। तो नेक राउंड डिवाइड 5 की हूँ मैं, कितना इंच है 14 इंच की, उसको आया है 275 पर एक लाइन। ये हुआ मेरा नेक राउंड। इस तरह से हम इसको हम दो शोल्डर डाउन का हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बनाएंगे हम चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन के लिए हम आर्मोल के फार्मूला फॉलो करते हैं साइज़ के अनुसार। देखिए मेरे साइज़ के अनुसार एक फ्रंट पार्ट हुआ, बैक इसमें आएगा। ये है मेरा चेस्ट 38 इंच। इसको डिवाइड करते हैं 6 और माइनस करते हैं 1.25। तो मेरा आया 5 पर 5.8, मतलब 5 पर हम एक लाइन पर इसको मार्क करेंगे। 5 पर हम एक लाइन पर इसको मार्क किए हैं। इस तरह से यहाँ मेरा लाइन है। इस तरह से हम इसको फ्रंट पार्ट का अलग आर्मों का फार्मूला फॉलो करते हैं और बैक पार्ट को अलग हम करते हैं। ये हुआ मेरा आर्मोल। अब यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे। माइनस हम फ्रंट में भी बैक में भी हम किए थे 1.1 पर 2 लाइन, यहाँ पर भी करेंगे 1 पर हम 2 लाइन। अब यहाँ से मेरा कितना आया 6 पर 3 लाइन। यहाँ से हाफ इंच, यहाँ से हम 6 पर 3 लाइन, तो 1 2 3 4 यानी 5 75 पर एक लाइन पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ से हाफ इंच पर हम मार्क करेंगे। इस तरह से इसको हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम इन दोनों का पहले मिडल लेते हैं। मिडल लेने के बाद इसको हम एक ड्रॉ करते हैं इस तरह से। इसको हम बाद लेते हैं क्रॉस मार्क। मेरा क्रॉस मार्क आता है साइज़ के अनुसार 0.75। फ्रंट पार्ट में 0.75 आता है। बैक में लिए थे हम 1 इंच, इसमें हम 0.75 इतना लिए। अब इस तरह से इसको आर्मोल के कवर कर। अब फ्रंट पार्ट में इसमें चेस्ट में प्लस करते हैं। बैक में प्लस नहीं करते, लेकिन फ्रंट में हमको प्लस करना पड़ता है, क्योंकि फ्रंट का पार्ट हमको फ्लैट होता है और बैक का पार्ट फ्रंट फ्लैट होता है और फ्रंट का पार्ट में हमको सेफ होता है, इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं। तो 38 में +2 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 40 इंच। 40 इंच को डिवाइड 2 करेंगे 4 करेंगे तो आएगा इसका 10 इंच। 10 इंच पर हमें मार्क किए 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखें इसमें। उसके बाद हम बनाएंगे आर्मोल। हम लिए हैं 2.5 इंच के, तो यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच। हाफ इंच इधर जाएगा, हाफ इंच मेरा इधर जाएगा गला में। अब हम बनाएंगे इसमें लेंथ। मेरा फ्रंट लेंथ है मेरा 14 इंच, तो मैं 1 इंच ऐड की हूँ 15 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम लेंगे गला। गला है मेरा 7 इंच। 7 इंच पर मैं मार्क की हूँ। ये हुआ मेरा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट 9 हाफ इंच है, तो मैं ली हूँ 10 इंच। अब ये हुआ मेरा 10 इंच। पहले मैं इतना ही समझा देती हूँ आपको। इस तरह से ये हुआ मेरा गला 7 इंच। इस तरह से हम इसको हल्का सा ब्रॉड भी रख सकते हैं ताकि गला का शेप अच्छे से। इस तरह से इसको भी ऐसे ही लाइन बना सकते हैं, या फ्रेंच कर्व के हेल्प से भी आप लाइन गला के शेप बना सकते हैं। अब हम कटोरी वाले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हमको लेना है वेस्ट डार्ट। वेस्ट डार्ट आप साइज़ के अनुसार भी ले सकते हैं, या अपने मन से आपको जितना अच्छा लगे उतना भी ले सकते हैं। ऐसे तो हम साइज़ के अनुसार डार्ट लेते हैं। मेरे साइज़ के अनुसार आता है डार्ट 4.75, तो मैं 75 कम कर दूँ, क्योंकि इसमें पैडेड में इतना लगता है और नहीं नॉन पैडेड में इसमें हम 4 इंच ही रखेंगे। इसमें हम 4 इंच ही रखे हैं डार्ट। अब इसको हम पहले बेस्ट है मेरा 35/4 और प्लस हम कर देंगे डार्ट के, तो मेरा आ गया 12.75। तो यहाँ है मेरा 12.75। इस तरह से मेरा 12.75 आ जाएगा। यहाँ से मैं 1.5 इंच मार्जिन के लिए ली हूँ। इसके बाद हम इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से ऐसे और 1.5 इंच इधर ऐसे मार्जिन के लिए। अब ये हुआ मेरा डार्ट। डार्ट के लिए सबसे पहले आपको शोल्डर टू एपेक्स के पॉइंट पर गए
यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स हुआ 9.5 इंच, 10 कर लिए। अब इसको हम चेस्ट एपेक्स टू एपेक्स के लिए तो चेस्ट को डिवाइड 10 करते हैं। तो चेस्ट टू चेस्ट एपेक्स के लिए हम करेंगे 38 डिवाइड 10, तब ये मिला 380। तो 375 पर हम एक लाइन ली हूँ, 375 पर एक लाइन, तो यहाँ मेरा ये लाइन आया। अब इससे हम हाफ इंच कम करके मैं यहाँ लूँगी, तो मेरा आया 3 पर एक लाइन। तब यहाँ पर मेरा आया 3 पर 3 लाइन। उसके बाद मैं 4 इंच पे डाट ली हूँ। इसके बाद इस तरह से दोनों मार्कों को यहाँ से ऐसे मिला देंगे, इस तरह से ऐसे, और इसको इस तरह से ऐसे मिला देंगे। अब इस ये वाले पार्ट को हम दोनों को पहले मिडल लेते हैं, इस तरह से मिडल ली हूँ। अब इसको भी हम मिडल लेंगे। अब इस तरह से हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे और इस तरह से भी हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे। इसको हम कट टू कट रखेंगे, इसको भी मिडल लेंगे, इसको हम कट टू कट रखेंगे। अब इसको प्रिंट करके स्केल से इसको हम शेप दे देते हैं, इस तरह से कट टू कट हाफ इंच मिलाते हुए, इधर से हाफ इंच और इधर से इस तरह से ऐसे। अब इसको इस तरह से पलट के ऐसे कर देते हैं, हो गया मेरा। अब लेंगे पहले हम सेंटर डार्ट। सेंटर डार्ट आप साइज के अनुसार दे सकते हैं। मैं ली हूँ हाफ इंच की डार्ट, 1.25 ले ली हूँ हाफ इंच की डार्ट। ये हुआ मेरा सेंटर डार्ट। अब हम बनाएंगे कटोरी का शेप। सबसे पहले मैं गला के ड्रॉ कर देती हूँ। ये हुआ मेरा, इससे गले तो बता दी हूँ। इधर से हाफ इंच आपको ऊपर जाना है, इस तरह से हमको बैक पार्ट में भी गए थे, फ्रंट पार्ट में भी आपको जाना है, इस तरह से इसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम लेंगे आर्मोल डार्ट। आर्मोल डार्ट के लिए 0.75 नहीं हाफ इंच ऊपर जाना है। उसके बाद यहाँ से हम सीधे लाइन ड्रॉ करके हाफ इंच आप इधर से भी रख सकते हैं, नहीं तो बीच से भी मिडल से भी 0.25 डार्ट ले सकते हैं। अब बनाएंगे हम पहले कटोरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोअर चेस्ट का ध्यान रखना है। मेरा लोअर चेस्ट है 12 इंच, इसको हाफ इंच हमको इधर जॉइंट में जाएगा शोल्डर पे, तब 12 लाइन हाफ इंच मैं ली हूँ लोअर चेस्ट। तो यहाँ कितना मेरा गैप बच रहा है, 2.5 इंच। तो यहाँ पर भी ले लूँगी 2.5 इंच, यहाँ पर भी मैं लूँगी 2.5 इंच, यहाँ पर भी ले लूँगी 2.5 इंच, यहाँ पर भी लूँगी मैं 2.5 इंच। तो सबसे पहले हम डार्ट को बता देते हैं। यहाँ पर आया मेरा 5 इंच, 5 पर एक लाइन, तो यहाँ से भी लेना है 5 पर एक लाइन। ये लाइन मेरा यहाँ था, इसलिए मैं यहाँ ली हूँ, क्योंकि मेरा डार्ट ऊपर यहाँ से इसको डबल यहाँ लेना होता है। मेरा बैक पार्ट यहीं मैच कर रहा है, तो मैं यहीं पर इसको सेंटर मिला दी हूँ। इस तरह से हम बैक पार्ट को मैच किए, तो मेरा यहीं पर ही मैच हो रहा है, यहीं पर ही मेरा मैच हो रहा है, तो मैं इस तरह से ही मिला दी हूँ। ऐसे मेरा पार्ट इधर ऐसे मिलता, तो 2.5 इंच मैं इधर ही ली हूँ। फिर इस तरह से हम इसको इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से हम इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये देखना है कि ये मेरा गैप कितना बच रहा है। मेरा बच रहा है 2.5 इंच, तब 2.5 इंच 3 इंच, तब मैं 3 इंच पर ली हूँ, 3 इंच। यहाँ से आपको बेल्ट पर जाना है 1 इंच, 1.5 इंच, नहीं 75 हाफ इंच, तब मैं ली हूँ 1 पर 1 इंच, एक लाइन ज़्यादा। बेल्ट थोड़ा सा हमको ऊपर थोड़ा सा इस तरह से मिला देते हैं। तो इस तरह से इसको फ्रिंज को हेल्प से इस तरह से मिला लेते हैं। अब ये हुआ मेरा, यहाँ पर भी मैं लूँगी 3 इंच, एक मार्क हुआ मेरा यहाँ 3 इंच। ये मेरा हुआ 2.5 इंच, लेना था मेरा 2.5 इंच, लेकिन मेरा छोटा लगने के कारण मैं हाफ इंच ऐड कर दूँगी, तब मैं लूँगी 3 इंच। इसके बाद हम ये दोनों का पहले हम मिडल ले लेंगे, इस तरह से मिडल ले लेंगे। मिडल लेने के बाद देखना है कि मेरा कितना बच रहा है। थ्री इंच, तो यहाँ से हमको मिडल लेना है, बस इस तरह से मेरे पार्ट को मेरे को मिडल लेना है। इस मिडल में हमको देखना है कि मेरा गैप कितना बच रहा है। तो मेरा बच रहा है 2 इंच, तो 2 इंच में हाँ मैं हाफ इंच 2 लाइन कम करूँगी, तो मेरा यहाँ बचेगा 1-2 लाइन, तो 1.75, तो मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। फिर हम करेंगे आर्मों के साइड। पहले आर्मों को मिडल लेंगे, इस तरह से मिडल से हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे, हाफ इंच ऊपर जाएंगे। और यहाँ गले पर हम जहाँ गला का शेप है वहाँ से 0.75 हमको ऊपर जाना है। कि कोई साइज में आप 0.75 ऊपर जाना है आपको, इस तरह से। अब इस तरह से हम पहले
जैसे लाइन इमेज कर रहे हैं इसको ऐसे ऐसे करके मिला लेते हैं इस तरह से ऐसे। अब इसको हम ऐसे अंदाजे से इसको हम इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ से 0.25 आपको और कम कर देना है कि गले का शेप इस तरह से अच्छे से निकल कर आए। ये हुआ मेरा ड्राफ्टिंग कटोरी ब्लाउज का। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट के मैं कटिंग कर ली हूँ इस तरह से। ये हुआ मेरा बैक पार्ट। अब इसको हम कटिंग कर लेती हूँ। इसको इस तरह से हम पहले इसको रफली कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। तो हो गया मेरा कटिंग। अब मैं काटती हूँ। सबसे पहले आपको ये डाट कट कर देना है इस तरह से। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं इसको हम कटिंग करेंगे इसको, ताकि 1/2 इंच मार्जिन के लिए रहे। इस तरह से यहाँ सही से कटिंग है। इधर हमारा 1/2 इंच इधर ऐसे छोड़ देते हैं। ये हुआ मेरा बेल्ट इस तरह से। यहाँ तक मेरा बात सिलाया आएगा इस तरह से। ये मेरा हुआ ब्राट। यहाँ पर मैं 1/2 इंच ऐड नहीं कर पाऊँ क्लिपाई के लिए, इसलिए मैं 1/2 इंच इधर से ही ले लेती हूँ इस तरह से। 1/2 इंच इधर से ही ऐड कर देती हूँ। ऐसे चेस्ट में फिटिंग टाइट होने का नीड आएगा इस तरह से। इसको हम आर्मोल इसको कटिंग कर लेते हैं। जिसको हम कटोरी को पहले इसको कट कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया मेरा कट। अभी डाट के हम इस तरह से इसको माइनस कर देंगे इस तरह से इसको। ये हो गया मेरा ये डाट। ये हो गया मेरा सेंटर डाट। इसको डबल कटोरी बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से इसको कट कर देना है। ये ज्वाइंट में आएगा। ये हो गया आपका डाट। ये हुआ मेरा सिंगल कटोरी ब्लाउज। अब इसको बेल्ट को देखते हैं। बेल्ट को हमको इस तरह से, इसको इस तरह से हमको इस तरह से इसको हमको मिलाते हुए इसको हमको कटिंग कर लेना है। बेल्ट किस तरह से कट करते हैं वो देखते हैं। पहले बेल्ट को इस तरह से हम ड्रॉ कर लिए हैं इस तरह से। इसको इस तरह से इधर से इस तरह से इसको रख कर अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये हुआ मेरा बेल्ट। मेरा बैक फ्रंट पार्ट दोनों का मैं क्लियर कर लूँ। ड्राफ्टिंग और कटिंग इस तरह से इसका ये बेल्ट आएगा। यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन रखी हूँ ऊपर में। ये हुआ मेरा कटिंग बैक एंड फ्रंट के। ये फ्रंट पार्ट, ये हुआ मेरा बैक पार्ट। अब इसका मैं मेरे फैब्रिक पर इस तरह से इसी को रख कर इसको हम कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से कर लूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।